Hello friends, students and dear children. Good morning to all of you. You are watching Bhaskar English Point and I am कुमार भास्कर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं मॉडल वर्ब्स के नेक्स्ट पार्ट को। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आपको मॉडल वर्ब्स के कैन, कुड, मे, माइट का प्रयोग सिखाया था। उम्मीद है कि आप उस वीडियो को देख लिए होंगे और समझ लिए होंगे, और उस वीडियो को देखकर इसे जब देखेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। बच्चों, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो पहले उसको देख लें। उसके बाद यह वीडियो जब देखेंगे तो मॉडल वर्ब के उचित प्रयोग को समझने में आपको दिक्कत नहीं आएंगी। तो मॉडल वर्ब्स को शुरू करने से पहले मैं आपको एक मैसेज छोटा सा देना चाहता हूँ। सिर्फ एक छोटा सा मैसेज ये है कि यह ज़िंदगी जो है इतनी आसान नहीं है। इसमें आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सही दिशा का चयन करना पड़ता है, सही गुरुजी का चयन करना पड़ता है, सही मार्गदर्शन लेना पड़ता है। और अगर आप में से अभी तक इन चीज़ों को नहीं लिया है तो आप लेने का प्रयास करें और सही मार्गदर्शन को ढूंढें, ताकि मंजिल तक पहुंचने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो सिर्फ मैं एक बात इतना सा समझाना चाहता हूँ, ज़िंदगी एक संघर्ष है और इस संघर्ष को जो समझ लेते हैं, जो जान लेते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं, वही लोग कुछ कर जाते हैं। एक छोटा सा मेरा एक पसंदीदा गीत है, 2 पंक्ति की, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ बच्चों आज, ताकि आप इसके ज़रिए ज़िंदगी के मर्म को समझ सकें। तो क्या है, बड़ा ही अच्छे और बहुत ही प्रसिद्ध गायक थे किशोर कुमार, और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं अपने बच्चों को, मैं अपने छात्रों को वो 2 पंक्ति की जो गीत हैं मैं अवश्य सुनाता हूँ, ताकि उससे ज़िंदगी के मर्म को समझ में आ सके, समझ सके। इसलिए बच्चों, वो जो 2 लाइन की पंक्ति की वो गीत है वो इस प्रकार है। ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। बच्चों, इसमें संदेश ये है कि जो पल आपका बीत रहा है, जो पल आपका जा रहा है, वह वापस नहीं आएगा। अतः आपको भरसक प्रयास करते रहना चाहिए अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए, और अपने माँ बाप के बातों को काटना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और साथ ही अपने गुरुजी के आज्ञा का पालन करना और बड़ों के रिस्पेक्ट को मानना और उनके आदेश को समझना, ये आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी होगी। तो मैं सिर्फ इतना संदेश देना चाह रहा था। उम्मीद है कि आप ज़िंदगी के इस संघर्ष को समझते होंगे या समझ लिए होंगे। आगे आप कोशिश करें कि ज़िंदगी में एक लक्ष्य सबसे पहले होना चाहिए, और उस लक्ष्य को बनाकर एक टारगेट को सेट करके आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको निश्चित ही मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि कोई आपको सफलता प्राप्त करने से रोक नहीं सकता। ये मेरा आपको आश्वासन है। तो मैं इसी तरह की बातें और वीडियोज़ में कहता रहूँगा, आपके लिए लाता रहूँगा। आज मॉडल वर्ब्स को हम लोग पढ़ते हैं। आइए, आज का सबसे पहला मॉडल वर्ब है 5th नंबर का शुड। शुड मीन्स चाहिए।
रूल ऑफ ट्रांसलेशन जो है शुड का वो इस प्रकार है। सब्जेक्ट के साथ शुड लगाइए, फिर वर्ब का पहला रूप और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में अन्य शब्द कुछ भी आते हैं जो आपको आगे बताएंगे। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, तो दो मेनली प्रयोग हैं। एक सलाह एडवाइस, निर्देश डायरेक्शन या विचार देने के लिए हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। अगर किसी को आप सलाह देते हैं कि आपको यह काम करना चाहिए, अगर आप किसी को निर्देश देते हैं आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, अगर आपको किसी को आप आइडिया देते हैं, अपना विचार देते हैं, ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है, इस तरह के वाक्य में आपको प्रायः शुड का प्रयोग करना चाहिए। शुड मीन्स सलाह यानी एडवाइस, निर्देश, डायरेक्शन, या आप खुद का दूसरों को विचार देने के लिए होता है बच्चों। तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि इसमें आप शुड लगाएं। मेरी भी आपको ये सलाह है कि सलाह, निर्देश वगैरह वगैरह के वाक्य में आप शुड लगाइए। जैसे तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, ये मेरी आपको सलाह है कि अगर आप अंग्रेजी अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं ढंग से तो पढ़नी चाहिए, क्योंकि आगे की जो शिक्षा है वह आपको अंग्रेजी पे ही डिपेंड होगा। कुछ अच्छा करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या कहीं और बैंक या कहीं और जाते हैं एसएससी में, तो हर जगह बच्चों अंग्रेजी का डिमांड है और बिना अंग्रेजी का आपको एक ढंग का जॉब नहीं मिलेगा। तो सलाह है कि आपको अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। यू शुड रीड इंग्लिश। जो बच्चे बेसिक चीज़ें नहीं जानते हैं तो वो समझते चलिए कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? सब्जेक्ट। यहाँ देखिए सब्जेक्ट शुरू में आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, राम, श्याम, सीता, गीता, कुछ भी हो तो वो शुरू में शुड जो है सब्जेक्ट के बाद। फिर वर्ब का पहला रूप रीड को रीडे हो कहेंगे V1 में। रीड, रेड, रीड, रीडिंग, रीड्स 5 रूप होते हैं वर्ब के मेन वर्ब के। और बाद में ऑब्जेक्ट इंग्लिश, अदर वर्ड्स रहे तो लास्ट में या नहीं रहे तो कोई बात नहीं। इस तरह से ये सलाह का वाक्य हो गया। राम को वहाँ नहीं जाना चाहिए। एक निर्देश के तहत कहा जा रहा है कि राम को वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो राम शुड नॉट गो देयर। वही सब्जेक्ट शुड और नॉट V1 लगाइए, तो राम शुड नॉट गो देयर। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आइडिया दे रहा है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आपको क्या हो जाएगा? ही शुड नॉट डू सो। ऐसा का अंग्रेजी सो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप इसको निर्देश कह लीजिए या विचार कह लीजिए, आप सलाह भी कह सकते हैं। तो लगभग सलाह, निर्देश, विचार एक ही तरह के वाक्य कहे जाते हैं। आइए यहाँ देखिए, अब मैंने ये 2 नंबर का जो यूज है ये आपको BBI है, मीन्स बहुत इम्पोर्टेंट है और प्रायः परीक्षा में पूछे जाते हैं बच्चों। बोर्ड एग्जाम्स में आपको या कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्रायः जो नैतिक कर्तव्य वाले वाक्य होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो नैतिक कर्तव्य जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मोरल ड्यूटी, मोरल ड्यूटी का बोध जहाँ भी होता है वहाँ आप शुड लगाइए। कैसे? तो आइए उदाहरण से समझते हैं। तुम्हें अपने माता पिता का आज्ञा मानना चाहिए। ये आज्ञा मानना, माता पिता की सेवा करना, गुरुजी के आदेश का पालन करना, बड़ों का सम्मान करना, गरीबों का मदद करना, ये जो तमाम कार्य है बच्चों वो नैतिक कर्तव्य है। नैतिक कर्तव्य मीन्स स्वयं की प्रेरणा से काम करना। माता पिता की सेवा करना कोई ज़बरदस्ती आपसे नहीं करा सकता है, हैं? जैसे गुरु जी के आदेश का पालन करना, उनकी बातों को मानना कोई बाय फोर्स ज़बरदस्ती आपसे मना नहीं सकता। ये आप खुद के अंदर की प्रेरणा से कर सकते हैं। ये आपके अंदर की समझदारी से पैदा होता है, समझदारी से विकसित होता है ये नैतिक कर्तव्य। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये पूछता ही है, आपको याद कर ही लेना चाहिए। तो यू शुड, यू सब्जेक्ट के साथ शुड लगाइए। ओबे, आज्ञा मानना, तो यू शुड ओबे। अपने का अंग्रेजी यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार योर हो जाता है, तो यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। अपने माता पिता का आज्ञा मानना चाहिए।
बड़ों का आदर करना चाहिए। अगर हम ऐसा कहते हैं कि बड़ों का आदर करना चाहिए तो वो एक नैतिक कर्तव्य हो गया, शुड लगाएंगे। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। तो देश की सेवा करना आपको स्वयं के प्रेरणा से होना चाहिए, स्वयं के प्रेरणा से होता है। तो इसमें हम लोग बनाएंगे वी शुड सर्व आवर कंट्री। वी के अनुसार आवर, अपने के लिए आवर का प्रयोग होता है। पॉजिटिव केस में वी का आवर होता है, इसलिए जब भी सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस के साथ अपना अपनी अपने लगा रहे तो उसके लिए अपना अपनी अपने का अंग्रेजी पॉजिटिव केस के अनुसार हो जाता है, इसलिए वी का आवर हो जाता है बच्चों, यू का योर हो जाता है, आई का मैं हो जाता है। एक नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं। तुम्हें बड़ों का आदर करना चाहिए। नैतिक कर्तव्य, बड़ों का, छोटों का जो है छोटों से प्यार करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप नैतिक कर्तव्य के, मॉरल ड्यूटी के चीज़ों को समझ लिए होंगे। तो बनाएंगे तुम्हें बड़ों का आदर करना चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट दी एल्डर्स। एल्डर मीन्स बड़ों, जो आपसे बड़े होते हैं उसको एल्डर बोलते हैं। तो दी एल्डर्स इसलिए क्योंकि ये जो है कॉमन नाउन है और दी एल्डर्स मतलब बड़ों का, बड़ों के जो है अर्थ हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा शुड का प्रयोग। शुड पूछेगा कैसे, तो फिल इन द ब्लैंक्स में एक एग्जांपल दे देते हैं हम आपको कैसे पूछेगा। ये तो ट्रांसलेशंस हुआ बच्चों, रहेगा यू डैश रिस्पेक्ट द टीचर्स। ये आपको रहेगा बच्चों वाक्य में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, और आपको दे देगा कैन, कुड, शुड या वुड। तो आप पहले वाक्य के मीनिंग को देखेंगे। तो तुम्हें शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। ये वाक्य जो है बच्चों स्वयं की प्रेरणा से, अर्थात ये हो गया आपको रिस्पेक्ट की भावना होना, यानी कि आदर करना, यानी कि मोरल ड्यूटी, कर्तव्य हो गया, नैतिक कर्तव्य। तो इसलिए बच्चों इसमें न तो कैन न तो कुड, आपको हो जाएगा शुड। तो यहाँ पे हमको लगाना है शुड। इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आपको क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे और फिर उसमें से आपको चुनकर लिखना है। इस प्रकार का ट्रांसलेशंस आपको 5 नंबर में ट्रांसलेशन के रूप में पूछा जा सकता है, ट्रांसलेशन दे करके हिंदी टू इंग्लिश में। तो आपको ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव्स पे ध्यान देना है। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पे तो ध्यान देना ही है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा इसलिए ध्यान देंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स आपको 50% पूछे जाते हैं। आइए अब हम लोग मस्ट को पढ़ते हैं। मस्ट में 6th नंबर मॉडल वर्ब है। मस्ट का मीन्स होता है अवश्य चाहिए, या जरूर चाहिए, या निश्चित रूप से चाहिए। अगर कोई काम अवश्य के सेंस में हो, निश्चित रूप से के सेंस में हो, या ज़रूर के सेंस में हो, तो आप वहाँ मस्ट लगाइए। रूल ऑफ ट्रांसलेशन आपको वही है जो पहले से बताते आ रहे हैं। सब्जेक्ट लीजिए मस्ट प्लस V1 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट के साथ मस्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। यूज कहाँ कहाँ करेंगे, आइए उस पर हम लोग एक बार देख लेते हैं। उसको किस प्रकार से याद रखना है। जोरदार सलाह, प्रबल आवश्यकता या निश्चितता का बोध हो। अगर किसी को जोरदार सलाह दे रहे हैं, अवश्य आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ये जोरदार सलाह हुआ बच्चों। और अगर आप प्रबल आवश्यकता महसूस होता हो कि मुझे अवश्य घर जाना चाहिए, तो ये प्रबल आवश्यकता हो गया। या निश्चितता का बोध होता है कि आपको निश्चित रूप से यह काम करना चाहिए, तो ये मस्ट का बोध कराता है बच्चों। तो आपको इस प्रकार से याद रखना है कि जब जोरदार सलाह का बोध हो, प्रबल आवश्यकता का बोध हो, या कोई काम से निश्चितता का बोध हो, तो आप उसमें
मस्ट लगाइए। आइए कुछ चंद एग्जाम्पल से आपको रूबरू कराते हैं। पहला एग्जाम्पल है, तुम्हें अवश्य समय पर दवा लेना चाहिए। अगर नॉर्मल रहे कि बच्चों तुम्हें दवा लेना चाहिए तो ये एडवाइस हो गया, यू शुड टेक मेडिसिन। लेकिन अगर हम जोर देकर करें कि आपको अवश्य ही दवा लेना चाहिए, तो वहाँ पे आपको मस्ट लगाना होगा। यू मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम। दवा लेने का अंग्रेजी टेक मेडिसिन होता है, तो यू मस्ट रूल के अनुसार मस्ट दवा लेना, टेक मेडिसिन समय पर, इन टाइम या ऑन टाइम भी होता है बच्चों, जो यूज कर लीजिए, दोनों में से दोनों सही है। आइए फिर एक उदाहरण है, उसे अवश्य धूम्रपान नहीं करना चाहिए। आप सामने वाले व्यक्ति को सलाह नहीं, जोरदार सलाह दे रहे हैं कि आपको अवश्य ही धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो बच्चों इसको हम लोग कहेंगे ही मस्ट नॉट स्मोक। उसे अवश्य धूम्रपान नहीं करना चाहिए। राम को ज़रूर यहाँ आना चाहिए। राम मस्ट कम हियर। राम को जब ज़रूर आना चाहिए, अवश्य आना चाहिए, निश्चित रूप से आना चाहिए, सबका सेंस एक ही है और वो सेंस है उसमें मस्ट लगाने का। राम को ज़रूर यहाँ आना चाहिए। आइए मस्ट के लिए कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑब्जेक्टिव टाइप का देखते हैं। इससे पहले अपने ट्रांसलेशन टाइप का देखा कि किस प्रकार से बनाना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव किस टाइप से पूछा जाता है उसको भी देखना चाहिए। क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, पूछेगा इस टाइप से, यू डैश नॉट स्मोक। आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए कि अवश्य नहीं करना चाहिए। तो बच्चों याद रखिए, शुड का प्रयोग सलाह के लिए, नैतिक कर्तव्य के लिए होता है। आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ये आपको सलाह कोई नहीं दे सकता, लेकिन आपको नहीं करने का अवश्य मना कर सकता है कोई। तो आप ऐसे वाक्यों में अगर शुड लगाते हैं तो अर्थ उसका सही निकलेगा, लेकिन अगर मस्ट लगाते हैं तो शुड और मस्ट में सूटेबल सबसे ज़्यादा कौन है, ये आपको सेंस को समझना पड़ेगा। ये सेंस आपको ज़रूरत है विकसित करने का। तो आपको शुड भी चलेगा, लेकिन मस्ट जो है आपको अत्यधिक सूटेबल है। अतः आप ऐसे वाक्यों में शुड नहीं बल्कि मस्ट का प्रयोग करें। यू मस्ट नॉट स्मोक। सही अगर आप सही ढंग से याद नहीं करेंगे तो फिर आप जो वहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं। तो सेंस को समझें फिर याद करें। आइए दूसरा एग्जाम्पल है, यू डैश डू योर ड्यूटी। अर्थ समझेंगे फिर उसमें शुड या मस्ट लगाएंगे कि तुम्हें अपना कर्तव्य करना चाहिए कि अवश्य करना चाहिए। तो आपको दोनों में से सूटेबल मस्ट है, अवश्य करना चाहिए। ड्यूटी तो करना ही चाहिए, चाहिए नहीं बल्कि अवश्य करना चाहिए, है कि नहीं। अगर आप बच्चों इसमें कैन लगाते हैं, तुम अपना ड्यूटी कर सकते हो, ये भी अगर हिंदी निकालते हैं तो आपको लगेगा कि सही है। में यानी कि अनुमति, तुम अपना ड्यूटी कर सकते हो, अनुमति देने के सेंस भी आप लगा सकते हैं। लेकिन बच्चों सूटेबल जो सबसे अत्यधिक होता है, कन्फ्यूजन आपको होगा, लेकिन जब आप कई सारे ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, मॉडल वर्ब खत्म होने के बाद आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, तब आप उसके अंदर के सेंस को समझ पाएंगे। तो आप इसमें मस्ट लगाएंगे। 3 में कह रहा बच्चों, तीसरा एग्जाम्पल है, वी डैश डू आवर होमवर्क डेली। हमें अपना होमवर्क प्रतिदिन करना चाहिए। तो आप अपने आप को एडवाइस देंगे, ये मानने वाली बात नहीं है। आप क्या करेंगे, अपने आप में प्रतिज्ञा कर रहे हैं, निश्चितता का बोध हो रहा है। तो ऐसे सेंस में बच्चों मस्ट लगता है। अतः वी मस्ट डू आवर होमवर्क डेली। आप निश्चितता के सेंस में ले रहे हैं कि हमें अवश्य ही अपना होमवर्क डेली करना चाहिए। तो बच्चों ये कुछ चंद ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस है जिससे मैंने कोशिश किया है कि आपको परीक्षा में हेल्प हो कि किस प्रकार के क्वेश्चंस को तैयार किया जाए और उसमें हम कैसे लिख सकें। इस बात पर आप जोड़ देंगे कि तैयारी किस प्रकार से हो। एक जो क्वेश्चन टाइप जो मॉडल होता है बच्चों, एक जो है वो क्या है, वह एक दिशा निर्देश है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और उस पर आपको जोड़ देना होता है, उस पर आपको प्रैक्टिस करना होता है ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में अच्छी तरह से बना सकें और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। आज के लिए बच्चों मॉडल वर्ब इतना ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे के मॉडल वर्ब्स को लाएंगे और आपको
उसके मर्म को समझाएंगे, उसके सेंस को समझाएंगे। अंत में हम आपको इतना ही कहना चाहेंगे कि हो कुछ भी, अपने काम पर लगे रहिए, अपने एम पर फोकस कीजिए और आगे बढ़ते रहने का संकल्प लीजिए। इसी शब्दों के साथ मैं आपको आज की इस वीडियो को क्लोज करना चाहूँगा और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा वीडियो को देखने के लिए। लाइक कमेंट आप ज़रूर से ज़रूर करें ताकि हमें हौसला बना रहे, हम हौसलों से काम करते रहें। आपके एक लाइक और कमेंट से हम अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का कोशिश करते हैं और आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, शेयर भी करें, दूसरों को जितना हो सके फैलाएं और अपने आप को भी ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए।